₹5,000 की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज ₹10,172 के बराबर है तो दानिश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेशित की थी। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक जो है वो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं। प्रश्न ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 एनटीपीसी 2022 से, ठीक है। क्या बोल रहा है एक बार आप लोग खुद से रीड कर सकते हो। अब देखो यहाँ ₹5,000 जो है निवेश कर रहा है कुल धनराशि, और एक वो जिसमें से लगा रहा है कुछ धनराशि 5,000 में से कुछ 12% पे लगा रहा है और कुछ धनराशि जो है वो 10% पे लगा रहा है। कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है। अब जो दोनों धनराशि से 2 वर्ष के बाद जो ब्याज आ रहा है वो है ₹10,172। पूछ रहा है कि कितना परसेंट धनराशि है वो 12% ब्याज पर लगाया था, है ना। दानिश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेशित की थी, ये बताना है आपको। सबसे पहले यहां जो दिया है, ये जो मूलधन दिया है, ठीक है, एक वो है 12% पर प्रिंसिपल मूलधन, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ये पी कितना है? ₹5,000, है ना। लेकिन 12% पे जो दिया है वो कुछ लगा रहा है और 10% पे कुछ लगा रहा है। अब देखो 12% पर हम मान लेते हैं कि P जो है P इक्वल्स टू X रुपए है ना। कुछ धनराशि लगा रहा है 12 पे और कुछ धनराशि 10 पे, तो हम मान लेते हैं कि 12% पर जो धनराशि लगा रहा है कुछ धनराशि वो है X रुपए, इसलिए 10% पर कितना धनराशि लगाएगा? 5,000 में से 12% धनराशि X रुपए पर लगा दिया। 5,000 में से X रुपए 12% पे लगा दिया, सॉरी 5,000 में से, ध्यान से सुनो, 5,000 में से X रुपए का धनराशि जो है वो 12% पे लगा दिया, तो बाकी धनराशि क्या होगा? 5,000 माइनस X, जो 10% पे लगाएगा, P इक्वल्स टू 5,000 माइनस X रुपए। ये क्लियर हुआ? 2 P निकलेगा क्योंकि कुछ धनराशि जो है 12% पे लगाया और बाकी जो बचा हुआ धनराशि है वो 10% पे लगाया। अब देखो 2 वर्ष बाद, यानी कि टाइम इसका दिया है, टाइम समय t इक्वल्स टू कितना है? 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष, चलो लिख दे रहे। अगला क्या दिया है? हाँ, अब कुछ नहीं है, अब ब्याज दिया ना, ब्याज, टोटल ब्याज, ठीक है। तो ये को देखो जो 12% के लिए निकाले हैं, तो इसके लिए रेट क्या हो गया? R इक्वल्स टू 12%, और इसके लिए रेट क्या हो गया? R इक्वल्स टू 10%। अब ब्याज 2 है तो इसके ब्याज का नाम दे देते हैं SI1, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, SI1, और इसका वाला ब्याज का नाम दे देते हैं SI2। क्लियर? अब प्रश्न में देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप जरूरत है सबसे पहले, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर, ठीक है, बटे 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 ये होता है। अगर SI इक्वल्स टू लिखना चाहो तो P इंटू R इंटू T/100, बस इसी फॉर्मूले का खेल है, लेकिन पुट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। देखो टोटल सिंपल इंटरेस्ट ₹10,172 है, तो टोटल यानी कि दोनों को मिला के होगा, है ना। SI प्लस SI1 प्लस SI2, तभी ना टोटल होगा, टोटल SI।
टोटल SI इक्वल्स टू कितना हो गया, SI1 प्लस SI2। ठीक है, अब SI1 के जगह पे क्या लिखेंगे, P1 R1 T1 बटे 100। सो P1 इंटू R1 इंटू T1 बटे 100। और SI2 के जगह पे, अरे दोनों को जोड़ रहे हैं तो SI1 कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे SI1 इक्वल्स टू लिख दे रहे हैं, SI1 इक्वल्स टू P1 इंटू R1 इंटू T1 बटे 100। अब यहां से SI2 निकालते हैं, SI2 तो इसके जगह पे P2 इंटू RT इंटू T2 बटे 100 होगा। अब देखो इसको तो जोड़े हैं ना, SI1 प्लस SI2, तो इसको भी तो जोड़ना होगा ना, LHS जब जोड़े हैं तो RHS जोड़ेंगे। सो P2 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T2 बटे 100। अब क्या दोनों का वैल्यू बैठा दें, SI1 प्लस SI2 मिलकर कितना हो रहा है, 1072 रुपया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये हो गया 1072 रुपया इज इक्वल्स टू P1 का वैल्यू जो लिए हैं 12% पे, देखो P1 ये वाला और ये P2 हो गया, ठीक है, R1 ये वाला, R2 ये वाला, क्लियर। अब देखो P1 का वैल्यू X रुपए, तो X इंटू R कितना 12, टाइम दोनों के लिए सेम है 2 वर्ष, बटे 100 प्लस P2 कितना है 5000 माइनस X, 5000 माइनस X इंटू R कितना है 10 इंटू T2 2 बटे 100। अब इसको कैलकुलेट करके आप X का वैल्यू निकाल लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि 12% पर कितना धन जो है ये निवेशित किया हुआ है, यानी कि 12% पर कितना मूलधन लगाया ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि यही तो माने हैं X। देखो और पूछा यही है कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धन निवेशित की है, तो X यहां से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, X का वैल्यू निकालते हैं। सो 1072 बराबर ये कटेगा 4 तिया 12 और 4 25 से 100 है ना, 2500 के 100, 10 दूनी 20 बचे 100, क्लियर। कितना हो गया 2 तिया 6x बटे 25, 6x बटे 25 प्लस 5000 माइनस x बटे 5। कोई दिक्कत है, अब क्या इधर वाला पहले जोड़ो, है ना, अब कैलकुलेशन है, खाली कैलकुलेट करते हैं। तो इतना बराबर यूला मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है ना, यूला मिटा देते हैं अभी, क्या ये तो दिखे हुए किए हैं उधर, सो ये मिटा देते हैं, तो ये मिटा दिए। अब इसको यहाँ पे थोड़ा जगह बन जाएगा इसे करने से, सो थोड़ा सा जगह का जरूरत है। देखो 10,72 रुपये बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, देख लो 25 और 5 का एलसीएम 25 होगा, 25 25 कटा 6x प्लस 5 बचे 25, यानी कि 5 बार में, तो 5 को गुना करना है 5000 माइनस x से, क्लियर। और 1072 बराबर 6x प्लस 5000 को 5 से गुना करेंगे तो 25000 माइनस 5x होगा, 5 को x से गुना करेंगे तो 5x बटे 25। अब कोना कोनी गुना करें, सो और 1072 गुने 25 बराबर कितना हो गया, 6x में 5x घटा दो, 6x माइनस 5x है ना, तो 6x माइनस 5x एक x बचेगा, एक x यानी कि फाइनली x लिखेंगे, तो x प्लस 2500। अब इसको गुना करो तो 1072 गुने 25 कने कर दें, इधर साइड में कर दे रहे हैं, 1072 गुने 25, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 1 36 है ना, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 1 36, हाँ 5 जगह 5, फिर 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 1 2,
0, 6 4 10 के 0, 4 3 7 1 8, 5 1 6, 26,800, 26,800 और 26,800 बराबर x प्लस 2500। अब 26,800 में 2500 घटा दो, ये 25,000 है ना रे, 2500 ले दी, 25,000 ना नहीं यहाँ पे। सो 26,800 में 25,000 घटा दो तो, और x बराबर क्या करेंगे, घटेगा ही ना रे, अरे x को यहाँ छोड़ दो, अब 25,000 को इधर ले आओ तो x बराबर 26,800, जब बराबर के उस पार लाएंगे तो प्लस से माइनस होगा, ये सब कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आता भी होगा। सो 26,000 माइनस 26,800 माइनस 25,000, एक्स का वैल्यू जो फाइनली आपका आया 1,800 रुपये। 1,800 रुपया ऑप्शन है जो 12% पे निवेशित किया है, उसका वैल्यू कितना है रुपए का, 1,800 रुपया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसको घटाने पे 26,800 माइनस 25,000 करेंगे तो ये 1,800 होगा। कैलकुलेशन एक एक स्टेप बताएं, आप लोग चाहो तो रिपीट कर सकते हो इस कैलकुलेशन को देखने के लिए, और नहीं तो एक ही बार में आप समझ जाओगे अगर ध्यान से देखोगे। करना क्या है इसमें, सबसे पहले जो 5,000 निवेशित किया हुआ है, ठीक है, तो पूरा मूलधन 5,000 हुआ। अब 12% से जो निवेशित किया है वही वैल्यू निकालना है, तो उसको x मान लिए। 5,000 में से x रुपए 12% पे निवेशित किया है, उसके बाद जो बचा है वो 10% पे, तो 5,000 माइनस एक्स, वो बचा है 10% पे निवेशित किया। अब SI1 प्लस SI2 दिया हुआ है कितना, 10,172 रुपए, है ना। दोनों ब्याज को जोड़कर कितना मिल रहा है इसको, 10,172 रुपए। कितना साल में, 2 साल में, तो टाइम 2 वर्ष इसका। दोनों इधर ब्याज जोड़ दिए, फॉर्मूला जो बैठाए हैं, फॉर्मूला जो होता है उस अनुसार सारा वैल्यू बैठा दिए हम, और फॉर्मूला एक तरफ जोड़ रहे हैं तो दूसरा तरफ भी जोड़ना होगा, है ना। उसके बाद क्या है, काट देने पे जो बचा है एक्स का वैल्यू निकाल लेना कैलकुलेशन करके, है ना। वैल्यू बैठा है, जो कटा काट दी, उसके बाद क्या, एक्स का वैल्यू निकालनी कैलकुलेशन करके। फाइनली 1,800 रुपए जो है वो 12% ब्याज की दर पे, 12% की दर से निवेशित कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। तो ये था टॉपिक। चलिए।